पूर्व की ऋचाओं में, जैसा कि हम लोग चौथे सूक्त में है, हमने वेद की उस अनुपम रहस्य को जाना और यह भी देखा कि वेद वस्तुतः हमारे ही जीवन का, हमारा ही ग्रंथ है, जहां बड़े ही मधुर ढंग से ऋषि गुरुकुल में छात्रों को उनका स्वरूप पढ़ा रहे हैं। लीला कथाओं के माध्यम से वेद की ऋचाओं का अनुपम ज्ञान उन छात्रों तक ला रहे हैं जो गुरुकुल में यज्ञोपवीत के उपरांत ज्ञान अर्जन के लिए बैठे हैं। इस चित्र को सामने रखकर हम पुनः आज वेद में प्रवेश करें। इस सूक्त की ऋचा का आरंभ हुआ है, स्वरूप कृत्नो मूतहे सुदुघाम इव गोदुहे जो मसी देवी देवी, कि हे संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले हे कलाकार और आत्मा होकर हर कृति में स्वयं बंध जाने वाले सुदुघाम एक गोदू है, एक ग्वाले की तरह देवमयी गौओं के अमृत से संपूर्ण सचराचर को जीवित करने वाले हे ग्वाले, जो मसी देवी देवी, सुबह लिए हाथ में तेरी उस कांतिमयी ज्योतिमयी छवि का हम जीव कह रहा है। जीव को यहां गोपी के रूप में दर्शाया है कि हम क्षण क्षण चिंतन करने लगे हैं। हर रूप में, हर देह में अब तुम्हारी ही शोभा छाती है। और जब अपने भीतर भी ध्यान आया है तो अनजाने में ही हमने हे गोविंद तेरे उस मनोरम रूप को पाया है। और तब लगा है कि जो कुछ सचराचर में है वो सब हमारे भीतर है। ये घर तुम्हारा बनाया है, तुम्हें हर चित्र को बना रहे हो, तुम्हें आत्मा होकर उसे हर क्षण जीवन से वरद कर रहे हो, सांसों को न्यौछावर कर रहे हो और सारे ब्रह्मांड को सचराचर को बनाने वाले तुम स्वयं इस चित्र में आकर बंधे भी हो, आत्मा होकर विराजमान भी हो। तो मन में प्रश्न उठा कि जब सम्मुख है आराध्य मेरा, तो आज तुमसे मेरा अंतिम वर्ण क्यों ना। तो यहां योग का सूक्त है चौथा। योग का अर्थ मिलन होता है, जैसे आज की भी ऋचा आपने बोर्ड से, ब्लैक बोर्ड से भी नोट की है। तो कहा क्यों ना आज हम मिल जाएं, हमारा और तुम्हारा मिलन आज अंतिम रूप से क्यों ना हो जाए। मिले भी ऐसे कि बीच में फिर दोबारा बिछुड़ने की बात ना हो। और यही कल्पना फिर दूसरी ऋचा में उभरी कि उपना सवना गही सोमा से सोमा पापे गोदा इद्रेवतो मदा, क्यों पना सवना गई, कि जब देखा तुमको और जब मेरा ही रूप ये देह मंडप बन गई। कैसा सुंदर मंडप है कि सचराचर में ऐसा कुछ नहीं जो इसमें सजा नहीं है। सहस्त्रों सूर्य और नक्षत्र इसके गगन मंडल को ज्योतिर्मय बना रहे हैं। जो भावरों का मंच है वो चांद और सितारों से सुशोभित है। सारी नदियों का जल है यह, सारी वनस्पतियों के पुष्पों की सुगंध चारों ओर बह रही है। मिलन की घड़ी है, मिलेंगे आज जीव और आत्मा। और मिलन कैसा होगा
कि पुनः सवन आ गई, कि आज हम सवन ले रही हैं। कि काय के लिए? तन को सामग्री बनाकर तुझे अर्पित करने के लिए, कि तन का रोम रोम आज सामग्री बने, जीवन का हर क्षण साकल्य हो जाए, मन एक ही भाव में तुझ में स्थित हो और संपूर्ण तन आज यज्ञ की ज्वालाओं में सोम से ज्योतियों के लिए ये भी ज्योति हो जाए। और वर के जल से मैं इस जीव रूपी गोपी को नहला रही हूं, और वर कैसा है? वो तो ज्योतिर्मय है, वो तो श्री कृष्ण है, वो तो अग्नि है। तो सोम अपा ज्योतियों का ही जल है पेट, और उसी जल का आचमन है। गोदा उद्रेवतो मदा, और रोम रोम उस ज्योतिर्मय की मनोहर झांकी में ऐसे ही झूम रहा है जैसे ज्योतियों को देने वाले सूर्य की मनोहरम छवि पर ये धरती अंग प्रत्यंग करोड़ों वर्षों से निरंतर उसी की भावरें ले रही है। आज हर क्षण उन्हीं भावरों में रीछ आया है, झुकाया है। आज सारे आसमान मुझ भी झुका है। मिलन की क्षण है, अद्भुत क्षण है, रोमांच है, प्यार है, सर्वस्व को न्यौछावर करने की एक उत्कट अभिलाषा है। आज तेरा सम्मुख है, तू सामने है वर बना, और हम वधू बन तुझे मिलने आई है, तेरी होने आई है। तो यहां तक पहुंची कैसे? फिर हम इन्हीं ऋचाओं में चल रहे हैं। तो कहा अथाते अंतमानाम विद्याम श्रीमती नाम मानो अतीक्षा आ गए। कि हम यहां तक पहुंची कैसे? आना आसान था क्या? ये मिलन हो सकता है संभव कहीं? कैसे आई तुम तक? तो कहा अथाते अंतमाना, के आदि और अंत से विहीन हे अनंत, हे अनाम, तुझ तक आने के लिए हमने उबटन लगाए थे। तो वो तमा हल्दी कौन सी थी और वो अन्न क्या था? तो कहा विद्या और सुमति। विद्या का अन्न था और सुमति कहा कि हल्दी थी, उसी का उपटन बना था जिससे हम निरंतर मांझती रही क्षण क्षण अपने आप को तप और साधना से, तेरी शरणागति और भक्ति से। हाँ, कहा अथाते अंतमानाम, यह अनाम तेरा नाम क्या होगा? जो हम रख दें वही तेरा नाम है, अन्यथा तेरा क्या नाम? जिस नाम से पुकारो, जीव जिस नाम से भावना करके तुझे याद करता है, तो उसी संबोधन को स्वीकार कर लेता है। तू तो अतिशय कृपालु है। और हे विद्या और सुमति को देने वाले, हे गोविंद, तुझ तक आने के लिए, तुझे पाने के लिए हम उसी विद्या और सुमति के उपटन से स्वयं को मांझते रहे हैं। न मांझती तो तुझ तक पहुंचती कैसे? कैसे आती तुम तक? विद्या और सुमति के उपटन से हमने हर क्षण को मांझा है। हमने सदा अपने को याद दिलाया है कि आज भी भस्मियों से जो तुझे वनस्पतियों में ला रहा है, जो वनस्पतियों से तुझे ये दुर्लभ तन दे रहा है, और आज भी जो बन के शबरी का राम तेरे जूठे अन्न को भोजन को जो रक्त में बदल रहा है, घटघटवासी होकर, अरे यदि तू उसकी नहीं तो कौन तेरा? हम मांझती रही विद्या और सुमति के उपटन से, और हर ख्याति को मानो अतीक्षा आ गई, और हर ख्याति से अपने आप को अलग करती रहे। किसी ने कहा कि ये सम्मान है तुम्हारा, कहा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है?
क्योंकि जो हर सांस किसी से न्यौछावर ले रहे हो, भीख में ले रहे हो, उनके मान कैसे, उनके सम्मान कैसे, उनकी यश कैसे। किसी ने सेवाओं को सम्मान देना चाहा तो झुका के आंख, अंतर मन में तुझे पुकार के कहा कि गोविंद कर तू रहा है और सम्मान इस अकिंचन को दिला रहा है। नारायण ये भी तेरे चरणों में अर्पित है, हमें इस इच्छा, इस प्रसिद्धि से दूर रख, क्योंकि जो उपाधियों में फंस जाते हैं वो व्याधियों में फंस जाते हैं, फिर उनको समाधि नहीं मिलती। और हमने बड़े विस्तार से देखा था कि आज हमारा इस राह पर चलन क्यों नहीं है, क्योंकि उपाधियों की व्याधियों में फंसे हैं। ये मकान जो मेरा है तो मैं मकान मालिक हूं, अब मकान से छूटूं तो समाधि में आऊं। मैं पत्नी हूं, मैं मां हूं, मेरा परिवार है, मेरी नौकरी है, मेरा पद है, मेरे ईगोस हैं, इन सबको, इन उपाधियों से बचो तो समाधि में आऊं। यदि मैं कहूं कि हम सब बेईमान हैं, अपने आप को धोखा देने वाले, तो कहीं झूठ होगा, क्योंकि उपाधियों के रहते समाधि नहीं होती, धोखा होता है। हम सिर्फ अपने आप को ठगते हैं और बार बार रामायण की कथाओं के पात्र बनकर रह जाते हैं। भरत से कहा गद्दी लो, भरत ने कहा मैं गद्दी ले लूंगा तो भरत कहां रहेगा, क्योंकि भक्ति में रत भरत तो उपाधियों से रहित होगा, तभी तो भक्ति में रहेगा। अगर उपाधि में आ गया तो भक्ति गई। और आज इसीलिए हम सबकी आस्था, हम सबकी साधना, हम सबकी ईश्वर को पाने की भक्ति नष्ट हो जाती है, और इसे हम उपलब्धि मानते हैं, जिसे वही विनाश का कारण बनता है। हम इतना भी तो नहीं कर पाते कि चलो बाहर के जगत को बाहर रखो, इसे भीतर न जाने दो, भीतर गोविंद को ही रहने दो। हम इतना भी नहीं कर पाते। वो चिंता बन के, जरूरत बन के हमारे भीतर घुस जाती है, और हम इतने कमजोर हैं कि उन्हें रोक नहीं पाते। और जब ये भीतर जाते हैं तो इनके साथ ही सारा का सारा अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, बदले की भावना, छिद्रान्वेषण, प्रपंच, कुचक्र, वो सब के सब अपने आप ही पैदा कर देते हैं। हम खड़े तमाशा देखते हैं और लुटता रहता है हमारा अंतर, और हम असहाय हताश से देखते रहते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्धि ही तो हमारा विनाश है। ये हमें असत्य जगत में ले जाता है। मंच में फंसे तो हम नष्ट हो गए। और उपाधियां हमें ऊंचा उठाना चाहती हैं। हम भूल जाते हैं कि दीवार पर छिपकली भी तो बैठती है, क्या उसका बड़ा सम्मान होता है? सम्मान सदा विनम्रता का होता है, उपाधि का नहीं। और उपाधि में फंसा व्यक्ति, धृतराष्ट्र तो अंधा होकर के भी थोड़ा समझदारी रखता है, लेकिन उपाधि में फंसा व्यक्ति इतना अंधा होता है कि वो ये नहीं समझता है कि इस उपाधि के कारण लोग उसे सम्मानित कर रहे हैं, और उसकी हर बात के आगे जो सर झुका रहे हैं उसके पद के कारण है। और जहां वो पद से उतरता है, चारों तरफ से भीड़ जब उसे नदारत नजर आती है, तब पहली बार उसे लगता है कि यार आंख अब खुली है। उपाधि वो व्याधि है कि जो हमारा विनाश कर देती है। तो कहा मानो अपेक्षा आ गई, क्या हर बार जो उपाधियां मिली हमको, हमने उन्हें भी तुम्हारे चरणों में ऐसे ही रखा, जैसे गीता में वासुदेव ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि हे अर्जुन, जिसने अपने पुण्य और पाप, सुकर्म और अकर्म, मान और अपमान सब मुझे अर्पित किए, वही मुझे प्राप्त हुआ। आज ये वही गीता का श्लोक है और ये वेद की ऋचा है कि मानो अपेक्षा आ गई।
कि फंस गया जो सेवाओं की उपाधियों में भी, जिसने सेवा को भी आसक्ति बनाया, रुक वो भी वहीं गया। क्योंकि सत्य तो वही था कि हर सांस तू दे रहा है, हर क्षण प्रभु तेरा दिया हुआ है, भोजन को भी तू ही रथ में बदल रहा है, और बुद्धि और विवेक भी तू ही दे रहा है। हमें याद है एक पुरानी घटना है, हमारे एक मित्र की कहानी है कि दिल्ली से किसी कारणवश वो प्रतापगढ़ गया था, और जब प्रतापगढ़ गया तो वहां, बहुत पहले की बात है, हाँ काफी पहले की बात है, तो वहां कुछ लोगों ने कहा कि चलिए यहां से बनारस चलते हैं, आप तो कभी गए नहीं हैं, आइए एक बार बनारस देख लीजिए, हमारे साथ चलिए। तो उनके साथ बनारस चल दिया। तो जब बनारस अभी प्रवेश ही किए थे तो बाहर ही एक बहुत अच्छा सर्किट हाउस दिखाई पड़ा, तो उसने कहा इसी में क्यों ना ठहर जाए। तो उसके साथ एक मंत्री के देवर भी थे साथ में, तो कहने लगे कि यहां तो परमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गवर्नर वगैरह भी यहीं आके रहते हैं, तो यहां तो नहीं ठहर सकते। बोले चलो देखते तो हैं। तो जब वहां गए और वहां के इंचार्ज को बुलाया, जो थे वहां इंजीनियर ही थे, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव रहे हो या जो भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रहे हो, तो उनको बुला के कहा, उससे छूटते पूछा कि हमें कहां ठहरा रहे हो। तो उन्होंने कहा जी वो बड़ा वाला सूट तो बिजी है, लेकिन छोटे वाले सूट में मैं आपको ठहरा देता हूं, और लेकिन वहां फ्रिज नहीं है तो मैं अपने घर का भिजवा दे रहा हूं। और उसने सब भिजवा दिया। तो कहने लगे लगता है, वो डॉक्टर थे हमारे दोस्त, लगता है डॉक्टर साहब कि ये आदमी भटक गया है, लगता है इसने आप किसी और के धोखे में आपको टिका लिया है। बोला होगा भाई, ऐसे ही होगा। उन्होंने सर्वेंट भी भेज दिया कि देख लें कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस बीच में उससे कहा कि देखो यहां एक पांडे जी हैं, सुधाकर पांडे नाम है उनका, हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष हैं, और जब भी वो दिल्ली में बराबर आते रहे और कहते रहे कि डॉक्टर साहब जब भी आप इधर आइए हमसे मुलाकात जरूर कीजिए, और बनारस एक बार हमें मौका दीजिए मिलने का। तो कहा भी हमें उसका नंबर तो मालूम नहीं टेलीफोन का, हम तो पहली बार आए हैं, जरा इन्हीं से पूछ लेना जिनको तुम कह रहे हो हम पे भटक गए हैं। तो कल हाँ जी मैं पूछ के आता हूं। तो वहां गए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जाके कहा कि लगता है आप इनको कब से जानते हैं। पहले तो उन्होंने वही सवाल पूछा उनका कि इनको कल जिनको आपने टिकाया। बोले हमने तो पहली बार देखा है इन्हें। तो बोले फिर आपने ऐसे इनको ठहरा कैसे दिया। कहले आप आए क्या करने ये बताइए। नहीं बोले हमको लगा कि आप शायद किसी दूसरे पे भटक गए हैं इनको। कहले वो बात की बात है, आप काम बताइए। तो उनका कि हमें सुधाकर पांडे को फोन करना है। तो उनका ठीक है ये नंबर देते हैं। तो उन्होंने सुधाकर पांडे को टेलीफोन किया और कहा कि डॉक्टर फलाने दिल्ली से आए। तो उसने आगे से उत्तर दिया उनको, उनसे कह देना कि मैं यहीं दफ्तर में बैठा हूं, आ जाए मिल लें। तो उनका चेहरा बड़ा उतर गया कि ऐसा क्यों कहा उसने। तो लौट के आए तो उन्होंने कहा कि भाई सुधाकर ने ऐसा कह दिया। बोले इसमें क्या बात है, हो सकता है व्यस्त होगा, वहीं जाके मिल लेंगे, अरे ये तो मामूली बात है। तभी वो सुपरिटेंडेंट भी आ गया, जो इंजीनियर था वो भी आ गया। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये आपको यही नहीं पहचानते हैं तो सुधाकर को क्या बतलाते कौन आया। क्योंकि मेरे से भी पूछ रहे थे कि मैं भटक गया क्या। ऐसा कीजिए आप चल के आप एक बार खुद मेरे कहने से फोन कर दीजिए,
तो गए, उन्होंने जाके फोन करके कहा कि कहो सुधाकर हम कहाँ आएंगे। अरे बोले आप बोल रहे हो, आप भगवान के वास्ते वहां से हिलिएगा नहीं, गजब हो जाएगा, मैं मुंह दिखाने का भी नहीं रहूंगा, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। और वो 8-10 गाड़ियों में सब लोगों को लेकर के बनारस के जो गणमान्य थे वो पहुंच गया। उसके बाद वो धीरे से कहते हैं कि अब बताइए हम दोनों में कौन भटक गया है। तो कहने अभी हमारी कुछ समझ में नहीं है। बोले धीरे धीरे समझ में आए। और सुधाकर आए और आकर के उनका बड़ा स्वागत करने लगे। तो उसने उत्तर दिया कि स्वागत हम सब एक नारायण का ही करते हैं, क्योंकि इसी नाम को जब पहले तुम्हें टेलीफोन पे बताया गया था कि फलाने आए हैं, तो तुमको लगा कि वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, तो कहा कि मैं बैठा हूं आ जाए। और जब मैंने तुमसे बात करी तो तुमको लगा ये इसी नाम के, ये वो नहीं, ये दूसरे हैं, तो तुम मेरे पास दौड़े चले आए। लेकिन एक बात बताओ, आज अगर एक कील मेरे सर में लग जाए, मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूं, और मैं लोगों को पत्थर मारने लगूं, तो आप में से कौन आएगा मेरा प्रवचन सुनने? तो कील क्यों नहीं लगी? ये तो उसकी दया है ना। तो यदि आज हमारे पास बुद्धि भी है, हमारे पास विवेक भी है, हमारे पास समझदारी भी है, तो ये भी तो दया उन्हीं की है। और उसकी दया के हटते ही मान किसका, सम्मान किसका, यश किसका, पद किसका? तो यही बात यहां इस गीता में जो भगवान ने कही कि जो अपने मान को, सम्मान को, यश को, अपयश को, उपलब्धियों को, उपाधियों को भी मुझे अर्पित कर देता, हे अर्जुन, वो निष्पाप ही मुझे पाता है। तो कहने लगी, तो ये यहां कह रही है कि मानो अतीक्षा आ गई कि हमें जो सम्मान भी मिला वो तुम्हारा था, अपमान भी मिला तो हम दुखी नहीं हुए, तेरे चरणों में रख दिया। क्यों? क्योंकि अगर आज आपका कोई अपमान करे तो 6 महीने तक आपका ध्यान आपके अपमान करने वाले के ही श्री चरणों में लगा रहता है। तो आपका तप और साधना तो गई, आपका ईश्वर तो समाप्त हो गया। इसलिए हर इच्छा को तेरे चरणों में रखा, जैसे वैसे ही मान को, सम्मान को, अपमान को, उपाधियों को, सबको तेरे ऊपर रखा कि जब ये शरीर तेरा है तो परिवार मेरा कहां? गोविंद हम तो निमित्त हैं, है तो तेरा। आज भी तू ही सबको सांस धड़कन दे रहा है, तो इसमें मैं कहां है? गोविंद तू ही तो है। और इसलिए आज हे नारायण, क्योंकि हम उपाधियों में नहीं लिपटे, तो तेरा वर्ण करने के लिए आज लक्ष्मी का रूप धारण करके ये गोपियां आज तेरा वर्ण करने आए हैं। हमने उस ऋचा में पढ़ा, और अगली ऋचा थी कि परे ही विक्रमस्त्रितम इंद्रम ऋचा विपश्चितम यस्ते सखीभ्या आवरम। कि सिर्फ इतने से ही नहीं, परे ही हम दूर करती रहे अपने आप को हर आसक्ति से, हर इच्छा से। उस नव यौवना की भांति जो जानती है कि कल फेरे फिरेंगे, कोई अजनबी आएगा, अनजाना सा होगा, उसके साथ भावरे होंगी, और फिर ये देश वीराना होगा, ये बाबुल का घर तेरा तो ना होगा। ये खेत, ये खलिहान, ये बछड़े, ये मृग सोने, ये सारे के सारे तेरी तो ना होंगे। कोई आएगा, डोली में बिठाएगा, तुझे ले जाएगा। तो क्यों मोह बांधती इनसे, कल बिछड़ने की पीड़ा कितनी होगी। तो पर हम स्वयं को दूर करती रही है। ये बेटा, ये बेटी नारायण आप ही का रूप है।
आप ही तो आत्मा हो कि इनमें विराजते हो। हम तो इनकी निमित्त सेवक हैं, वो भी आप ही की दया और कृपा से। हम इनकी आसक्ति में भी नहीं फंसे। यदि फंस जाती तो 12 13 ना होती, हम फिर वहीं जाते हैं। हाँ, मानस का एक बड़ा सुंदर एक कथा है ऋषि गौतम की और उनकी पत्नी अहल्या की। ऋषि गौतम है, दिव्य ऋषि है, बड़े ही सुरम्य वन में उनकी कुटिया है, नदी के किनारे। ऋषि दंपति अपनी अहल्या के साथ वहां तप करते हैं। अहल्या अतीव सुंदरी है, उसके सौंदर्य की चर्चा हर ओर है। इंद्र ने के मन में लिप्सा जागती है। इंद्र तो माने मन ही होता है, और राजा इंद्र सोचते हैं कि वो अहल्या के जीवन को निष्फल करेंगे, वो अवश्य ऐसा करेंगे। और इंद्र जो है चंद्रमा को भी साथ लेते हैं। अब मध्य रात्रि को चंद्रमा मुर्गे की बांग देने लगता है। ऋषि समझते हैं भोर हो गई, ब्रह्म मुहूर्त है, वो नदी पर नहाने चल देते हैं। और पीछे इंद्र अहल्या के पास गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके पहुंच जाता है, और इस प्रकार एकांत में उसके सतीत्व को नष्ट कर देता है। उधर गौतम ऋषि जब नदी पर पहुंचते हैं तो वो सितारों की ओर देखते हैं तो स्तब्ध रह जाते हैं कि मध्य रात्रि में वो नदी पर आ गए हैं। तो वहीं ध्यान से लगा करके देखते हैं तो उन्हें इंद्र का ये सारा छल दिखलाई पड़ता है। वे लौट कर आते हैं, इंद्र भागने की कोशिश करता है, परंतु ऋषि उसे वहीं रोक देते हैं, स्तंभित कर देते हैं। और तब इंद्र को श्राप देते हैं कि तू सदा के लिए नपुंसक हो जा। और अहल्या से कहते हैं कि तुम्हारा देह जो अपवित्र हो गया है, इसका पात हो जाए, ये भस्मी में लौट जाए। तब जीव रूप अहल्या तड़प कर उनसे कहती है कि देव, आपने इस पापी शरीर से मेरा उद्धार किया, मैं आपकी आभारी हूं, परंतु मुझे आपकी पुनः प्राप्ति भी होगी, कृपया वो तो बतला दें। तो कहा जब स्वयं महाविष्णु श्री राम के रूप में अवतरित होकर लीला अवतार धारण करके आएंगे, तब उन्हीं के श्री चरणों का स्पर्श पाकर हे अहल्या तेरा उद्धार होगा। ऐसा कहकर ऋषि जाने लगते हैं। तब वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए अभिशप्त नहीं किया कि इंद्र ने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैंने इसलिए तुम्हें अभिशप्त किया है कि तुम उस तप को नहीं पा सकी कि जो इंद्र के छल को तुम तत्क्षण पहचान लेती। और उस दृष्टि से हीन होने के कारण हे अहल्या, तुम्हें अब देह से हीन होकर तप करना होगा। और हम भी यदि उस दृष्टि को नहीं खोल पाएंगे तो हमें भी देह से हीन होकर पुनः तपना पड़ेगा, अथवा अपनी आसक्तियों में प्रेत बनकर भटकना पड़ेगा। ये कथा हमारी है। मन को कहते हैं इंद्र, और गो का अर्थ होता है प्रकाश, और तम माने अंधकार। प्रकाश और अंधकार अर्थात दिन और रात के कदमों से बढ़ता ये वक्त, ये समय, ये काल ही तो ऋषि गौतम है। गो तम दिन रात, दिनमपि रजनी सायं प्रातः। ये वक्त ही तो गौतम है, और हम सब अहल्या है।
क्योंकि ये प्रकृति जो हमारा शरीर है, कभी ये हल्या थी, जब हल चला था तो भस्मी से अन्न में आई, पुनः आत्मा का हल चला, उसने अन्न से शिशु का रूप पाया। आज ये अहल्या हो गई है। क्यों? क्योंकि अब साधना का हल चलता नहीं है। आज हम आत्मा होने को तैयार ही नहीं है। यदि आत्मा का तप का साधना के हल चलते, आत्मज्ञान के अंकुर फूटते, तपस्या की शाखाएं होती, शरणागति और भक्ति के पुष्प खिलते और योग का फल लगता, हम अमर होते। आज ये अहल्या हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आज ये गौतम को, वक्त को हम सब भूल बैठे हैं कि गो और तन के कदमों से बढ़ता गौतम ही तो हमारा जीवन की सीमा है। आज इंद्र को हमने गौतम बनाया है कि आज वक्त नहीं है हमारे पास ईश्वर के पास बैठने का। आज समय नहीं है। पूछो, समय का एक क्षण बनाना आता है तुमको? अगर आता हो तो तुम कह दो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। जब आज भी हर क्षण गौतम ही है तो तुमने इंद्र को गौतम क्यों माना है? आज हमारा भी तो मन ही गौतम बना है। स्वामी जी, वक्त नहीं है। क्यों? क्यों वक्त नहीं है तुम्हारे पास? क्यों? क्योंकि इंद्र की भटकाई हुई हम सब अहिल्याएं इंद्रियों के द्वार, आसक्तियों के बाजार में, वासनाओं में अपने सतीत को लुटा रहे हैं। हम सब, हमारे हर क्षण का सतीत लुट रहा है। और गौतम भूला हुआ है। और वक्त किसके लिए रुका? कब रुका? क्यों रुकेगा? बताओ। आज जो उम्र है तुम्हारी, क्या लौट के 10 साल पहले का दिन ला सकते हो? ले गया इंद्र इंद्रियों के द्वार, वासनाओं के बाजार, लुट रहे थे तुम। और तुम्हें लग रहा था कि तुम कमाई कर रहे हो, तुम बड़े योग्य हो, बड़े काबिल आदमी हो। 50 साल की सारी कमाई बटोर के मुझे 5 दिन जिंदगी के ला दो, मैं मानूंगा कि तुमने बहुत कमाई की। पूछो अपने आप से। लेकिन इंद्रियों के द्वार, भौतिकताओं के बाजार में सतीत लुटाती हम सब अहिल्याएं। और गौतम कब रुका है? कब रुकेगा? किसके लिए रुका है? क्यों रुकेगा? गौतम से अभिशप्त हम सब चिता की लकड़ियों पर राख में लौट जाते हैं। और उसी भस्मी को आत्मा का, श्री राम का ही तो, आत्मा का ही तो, घटघटवासी आत्मा राम का ही तो स्पर्श मिलता है। तभी तो वो भस्मी फल और फल पुनः शिशु होते हैं। यूं लौटती है अहिल्या फिर दोबारा, और यूं लौटते हैं हम सब। लेकिन हम कथाओं में केवल रस ले जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम गुरुकुल में बच्चों को उनके जीवन का सत्य पढ़ाया करते थे। आज तो आप सत्संग के नाम पर भी असत्संग करते हैं, खाली कथा का रस लेके चले जाते हैं और अपने को नहीं पढ़ते हैं। अरे आप नहीं जानोगे तो पशु योनियों में पढ़ोगे अपने आप को। पूछो अपने आप से। इंद्र को श्राप मिला था कि तू सदा के लिए निष्फल अर्थात नपुंसक हो जा। मन अभिमानी आज भी नपुंसक है, तन का एक रोया नहीं बना सकता है, लेकिन उपाधियों के जंजाल बांधे पड़ा है। मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा बेटा। मुझे नहीं पता कि उस नपुंसक इंद्र की भी औलादें होती हैं क्या? पूछो अपने आप से। एक हाथ एक उंगली तुझसे बनी नहीं, तेरे बेटे बेटी कहां थे भाई? लेकिन नहीं, जब मन इंद्र हमें इंद्रियों के द्वार भटका देता है तो ये वेद का सरस अमृत भी हमारे जीवन में नहीं उतर पाता है।
और हम मान करके भी नहीं मानते हैं, जान करके भी नहीं जानते हैं, हम फिर वही आसक्त जगत की वासनाओं में भटक जाते हैं। यहां गोपियां कह रही हैं नहीं, हम तो दूर रहे इससे। यदि तूने संतति से भी वरद किया तो कहा गोपाल तू ही बनाता है, नारायण तू, वसुदेव और देवकी ही माता पिता हैं, लड्डू कहीं बर्तनों के होते हैं, हम तो पतीला और कढ़ाई तो है, माता पिता कहने की तो है। ढाल तू रहा, बना तू रहा, सामग्री भी सचराचर से तू ही ला। हमें मट्टी से गेहूं बनाना ना आया, अन्न से हमें दूध एक रथ की बनानी ना आई, तो फिर शिशु हमने कब बनाए थे? तो पड़े ही। ये मानते हुए कि हम केवल निमित्त हैं, मात्र इंस्ट्रूमेंट है। मैंने किसी पेचकस को ऐंठते नहीं देखा कि वो बड़ा काबिल मैकेनिक है, लेकिन हर पेचकस यहां ऐंठा हुआ है। देखो अपने आप को। मैंने किसी पेचकस को नहीं देखा कि वो ऐंठ के कहे कि मैं बहुत बड़ा कारीगर हूं, सब पेच सही सही कस लेता हूं। कभी देखा किसी पेचकस को ऐंठते हुए? नहीं देखा। तो देख लो ना, ये सारे ऐंठे हुए पेचकस ये जो बैठे हैं सत्संग में, ऐठन जब पेचकस को ना आई थी, हम सब एक इंस्ट्रूमेंट ही तो थे, कर तो वो रहा था, तो ये ऐठन कहां से आई थी? क्या बुद्धि दुरुपयोग के लिए होती है, ये समझदारी के लिए? मैं पूछता हूं आपसे, ईमानदारी से पूछ लो अपने आप को कि वो ऐठन जो पेचकस में ना आई, उसके पास अकल नहीं थी फिर भी ऐठा नहीं। और तुम्हें तो भगवान ने विद्यान सुमति नाम, विद्या सुमति से वरद किया है, और फिर भी तुम पेचकस से कहीं ज्यादा ऐठे बैठे हो कि तुम बहुत बड़े मैकेनिक हो, तुम बहुत बड़े समाज शास्त्री हो, तुम वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत बड़ा नेता है, वो बहुत बड़ा धन्ना सेठ है। अरे भाई, हर पेचकस को दम इतना, कैसी विचित्र बात है। धन्य है वेद के ऋषि जो गोपी भाव में इन ऋचाओं को से अपने अंतर को हिलोर रहे, कि पर दूर हटती रही आप। कृष्ण तो हमारा है ही नहीं, ये तन भी तो हमारा नहीं है। गोपाल का दिया भवन है, और ऐसा भवन है कि सारे त्रैलोक में ऐसा सुंदर भवन नहीं। ऐसे दिव्य स्थान पर उसने दया करके हमें रखा है, और स्वयं भी विराजता है। वो कैसा अद्भुत देवालय दिया उसने, और हम हैं कि बाहर पेचकस सी ऐठी हुई है ना। मैं ना होती तो इस घर का ये हो जाता स्वामी जी। हाँ, पत्नी बोलती है इनकी तो अकल ही ना है, और पति देवता बोलते हैं तो उनसे पूछो कि सारी दुनिया उन्हीं की चलाए चल रही, सबसे बड़े चौधरी कौन? लेकिन वेद की गोपियां कहती है नहीं, हमने अपने सत्य को, हमने अपने असलियत को सदा सामने रखा है, इसीलिए तो सत्संग किया है। अगर सत्य सामने अपना ना होता तो हर भजन कीर्तन असत्संग होता, भले हम उसे कुसंग ना कहते, लेकिन असत्संग ही होता, सत्संग नहीं होता। जब सत्य का संग होगा तभी तो सत्संग होगा। तो कहा परे ही हम अपने आप को इस असत्य से, इस अज्ञान से सदा दूर करती रही, मानती रही विद्या और सुमति के उपटन से, विग्रम इंद्रियों के विषय रूपी विष से भी नकारती रहे। कि वासनाएं सत्य नहीं, ये भी असत्य है, क्योंकि इंद्रियां आनंद नहीं, आनंद की अभिव्यक्ति मात्र हैं। जैसा कि विस्तार से हमने जाना था कि मोर में आनंद की हिलोर उठी तो वो क्या करने लगा? नाचने लगा और टहटहाने लगा। तो नाचना यहां आनंद नहीं, आनंद की अभिव्यक्ति है। हमने जाना कि आनंद भी आत्मा तू ही है,
इंद्रियां तो उसकी अभिव्यक्ति हो सकती हैं, जबकि कामुक व्यक्ति यही जानता था कि वो इसको भोगता है, उसको भोगता है। पूछो अगर उसकी इंद्रियों में सामर्थ्य ना होती तो वो किसको भोगता? तो भोगा किसको? अपनी इंद्रियों को, और वो चली आत्मा के तेज से। तो भोग तो पवित्र ईश्वर को ही रहे थे हम सब। फिर इतने पाप क्यों? इतना अज्ञान क्यों? इतना असत क्यों? तो कहा कि परे ही विग्रमस्त, इंद्रियों के विषयों से रहित होकर हम नारायण आप ही में स्थित रहे। ऋतम इंद्रम स्था, हमने आत्म ज्वालाओं में ही स्थित रहे हैं। भले चौराहे पर थे तो भी ध्यान आप ही में था, गोविंद आप ही में है। सड़क पर थे तो ध्यान आपका था, नारायण परिक्रमा आपकी है। जल लिया था, प्रभु आचमन है आपका। भोजन मिला था तो नारायण प्रसाद है आपका। हम हर स्थिति में ऋतम इंद्रम स्था, आत्म ज्वालाओं में ही स्थित रहे। हमने सदा आपको ही अपने सम्मुख रखा। जो एक क्षण भी आप हट जाते तो हम नष्ट ना हो जाते। हमें दंग ना ले गया होता, हमें उपाधियां, विषय, विष और ये आसक्त जगत तक खींच ले जाता। तो ऋतम इंद्रम स्था, हाँ, परे ही विग्रम श्रितम इंद्रम पृछा विपश्चित। तो आत्म ज्वालाओं में हम निरंतर स्थित रहे, उस आपको सदा सामने लगा कि ऐसा बोलेंगे तो हमारा बहुत नुकसान होगा। हमने कहा गोपाल आप ही का होगा। हमने सच ही बोला। क्योंकि साथ तो कुछ जाना नहीं गोविंद, तो इस क्षण को मैला भी मैं क्यों करूं? जो आपको छू के आ रहा है उसको मैल चढ़ा दूं झूठ का? ये नहीं होगा। हम क्या जाने सच, हम क्या जाने झूठ। हम तो जानते हैं हर क्षण जो मोहक आपसे आ रहा है, ये अतिशय पुनीत क्षण को आप दे रहे हैं, उस क्षण को हम मैला कैसे कर सकते हैं? आसक्त कह सकता है कि ये क्षण उसका है तो वो झूठ भी बोल सकता है, वो परेड भी कर सकता है, वो प्रपंच भी कर सकता है, वो नाटक भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन गोपाल, जिनके आप सदा सम्मुख हो और जो देख रहा है कि ज्योतिर्मय जीवन का एक एक क्षण आप ही को छू के आ रहा है, वो उसे मैला कैसे कर सकता है? क्योंकि बाहर झूठ बोलने से पहले झूठ हमें भीतर बोलना पड़ता है, आपसे बोलना पड़ता है। तो आपकी हत्या करेंगे तभी तो बाहर झूठ बोलेंगे हम। तो आप हमारे आराध्य होंगे, हम आपके भक्त होंगे, हत्यारे। और आज हर हत्यारे को दम्भ है कि वही सच्चा भक्त है। क्या बात है। तो कहा ऋतम इंद्रम स्था, कि हम तो आप ही में सदा स्थित रहे कि गोविंद कुछ भी हो। हम कोई शतरंजी चाल नहीं जानते नारायण, हम तो आपको जानते हैं। सदा आपको सम्मुख रखा, सदा आप सम्मुख रहे। जो क्षण जैसा पवित्र जगमगाता आया, हमने उसे मैला नहीं किया। मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से जवाब देना कि अभी पवित्र भोग लगा, आरती हुई और तुम्हें प्रसाद मिला, तुम्हें कौन है जो सिर्फ पैर के तले रौंदेगा? है कोई? अरे तो इस प्रसाद से भी कहीं पवित्र वो क्षण है जिसे आत्मा स्वयं दे रहा। बोलो है या नहीं है? उसे कैसे झूठ के पैरों से रौंदते रहे हम? उसे कैसे फरेब के पैरों से रौंदते रहे हम? पूछो अपने आप से।
और मां से डालो अपने आप को, क्योंकि अमर नहीं हो। इस इंद्र के धोखे से बाहर आओ। यह कहो कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम प्रभु के दिए क्षणों को मैला कर सकते हो। चिंता मैल है, देश मैल है, क्रोध मैल है, झूठ मैल है, क्या मैला कर सकते हो? नारायण के क्षण तो प्रेम रस के हैं, उन्हें प्रेम में, आत्मा के प्यार में ही जीना, उनके प्रसाद का भोग पाना है, उस अमृत को पीना है। तो कहा ऋतम इंद्रम स्था, हे गोविंद, हमने संसार ही नहीं माना अपना, परे ही, उसको परे ही माना कि हम आपके हैं, संसार आपका है, तो इसलिए निमित्त रूप से संसार हमारा है, सत्य रूप में तो आप ही हमारे हो और हम आपके हैं, संसार आपका है। तो उसका मान अपमान यश अपयश सब आप ही के चरणों में रखती रही। उपाधियां भी मिली, ख्याति भी मिली, तो हमने कहा गोविंद आप ही की है, हमने स्वयं को अलग रखा है। हम उस पर पृछा विपश्चितम, पृछा विपश्चितम, कि अतीत को भी हम नकारती रही हैं, हम अपने अतीत से लिपटी भी नहीं है। हाँ, हनुमान जी की कथा है ना, कि जब वो सागर पर से उड़ते जा रहे थे तो एक राक्षसी ने परछाई पकड़ ली और हनुमान जी आगे ही ना बढ़ पाए। अतुलित बल था वह जो, ऐसे स्वयं जो रुद्र के अवतार हैं वो भी परछाई से पकड़ लिए गए। अपनी कल्पना करो तो, तुम्हारी विद्वता ही तुम्हें परछाइयों से बांध रही है, ये तुम्हारी विद्वता है, ये तुम्हारा विनाश है। पूछो अपने आप से। हाँ, अब इतने बलशाली हैं, हनुमंत लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे, नीचे देखा, अरे ये तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है। मानस में भी इसकी चर्चा है। तो हनुमान जी को उसने मुंह में डाला तो वो उनके पेट में चले गए, परछाई मुंह में डाली और हनुमान जी पेट में चले गए। फिर हनुमान जी ने उसको मारा, तब बाहर निकले। हमें भी अपनी परछाइयों को पकड़ने वाली इस मनोवृत्ति को मारना होगा। अतीत से निपटने वाली मनोवृत्ति ही तो परछाई पकड़ने वाली राक्षसी है। अतीत से लिपटे बैठे, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, उसने वैसा किया तो, वो वर्तमान में भी अतीत ही बिलो रहे हैं, उनका वर्तमान कहां है? तो जिनका अतीत नहीं मरा उनका वर्तमान नष्ट हो जाता है, और जिनका वर्तमान गया है उनका भविष्य कैसा, उनका ईश्वर प्राप्ति कैसी, उनकी साधना कैसी। हमने बड़े विस्तार से जाना, और इसको एक छोटे से उदाहरण से आपको फिर समझा दें। पृछा विपश्चितम के कारण ही आप सबकी साधना आज नष्ट है। कैसे? कि बाग में गुलाब का फूल खिला है, एक बहुत सुंदर गुलाब का पुष्प खिला है बाग। आप बताओ उसका अतीत क्या है, जानते हो? क्यों मालूम? अरे वो सड़ा हुआ गोबर, वो खाद। तो गुलाब का अतीत क्या है बताओ ना? सड़ा हुआ गोबर है। गुलाब का भविष्य क्या है? सूखी मिट्टी।
वर्तमान ही तो खिला गुलाब है। बोलो, तो जो केवल वर्तमान जीते हैं वो खिले हुए गुलाब से जीते हैं, और जो अतीत को जी रहे हैं सड़े हुए गोबर से जिंदगी है उनकी। और जो भविष्य की चिंता में वर्तमान को गंवा रहा है वो सूखी मिट्टी ही तो चेहरे पे मल के जी रहा है, और सूखी मिट्टी का भविष्य ही तो उसकी इंतजार कर रहा है। तो कहा पृच्छा विपश्चिता, हमने अतीत को कभी नहीं स्वीकारा है। आप हैं कि अतीत को छोड़ ही नहीं पा रहे। मैंने फलाने के साथ स्वामी जी ऐसा किया ना, क्या आप उसका धर्म नहीं कि मेरे लिए ऐसा करे? बोलो बोलो। हाँ, इन्हें मैंने पाला पोसा बड़ा किया स्वामी जी, इन्हें मैंने पैदा किया स्वामी जी, रोज भजन सुनता हूं आपके। पृच्छा विपश्चिता, तुम्हारा तो अतीत ही अतीत है, वर्तमान तो तुम्हारा है ही नहीं। अतीत के सड़े हुए गोबर को लेकर जो जिएगा उसके पास से बदबू ही तो आएगी, भक्ति का सुगंध कहां से आ जाएगी? तो गोपियां कह रही है पृच्छा विपश्चितम, जो क्षण बीत गया हम भूल गए, हम सिर्फ वर्तमान जिए, क्योंकि वर्तमान जीना ही धर्म है, अतीत जीना तो अधर्म है। क्योंकि अतीत जीने के लिए हमें वर्तमान के साथ गद्दारी करनी होगी, हमें वर्तमान के साथ धोखा करना होगा। और जो आपके दिए इस क्षण को, जो वर्तमान मुझे जीना है, जिस क्षण के साथ धोखा कर रहा है नारायण, वो आप ही के साथ तो धोखा कर रहा है। ये विश्वासघात आप ही के साथ तो गोविंद होगा, यदि हम वर्तमान को वर्तमान में जी, वर्तमान को अतीत जिएंगे तो। और अतीत जीने वाली मनोवृत्ति तुम्हारे ईश्वर की राह में बढ़ते हर कदम को रोक देती है। परछाई ने पकड़ा है, आज सारा आदमी बंधा बैठा है, एक क्षण तो आगे बढ़ के दिखाए मुझको। तो कहा हम बंदी नहीं है, हम बंदी नहीं है। पृच्छा विपश्चितम, हमने अतीत को नहीं देखा, फिर जो गया गोविंद हो गया। वर्तमान नारायण आप स्वयं है, और हर क्षण प्रभु आपसे प्रकट हो रहा है। ये तो ज्योतिर्मय है, हर क्षण जलमग है, हर क्षण अमृत है। गोविंद जो आपको छू के है उससे पवित्र और पुनीत और क्या होगा? तो हमने आरती के प्रसाद की तरह सीख रहे, यस्ते सखी प्यार, इसी के कारण तो हे सखे, हे सखों के सखा, आज तेरा वर्णन करने के लिए हे गोविंद हम आज यहां तक पहुंच पाए। वरना कोई आसक्त जगत में टंगा है, कोई अतीत में फंसा बैठा है, किसी की उपाधियां उसको रोके हैं, किसी की तथा कथित कबीलदारी का मिथ्या विनय कि हाय मेरा परिवार है ना स्वामी जी। मुझे नहीं पता था कि हीजड़ों के भी परिवार होते हैं, लेकिन है ना। उंगली एक नहीं बनी, परिवार किसका? सब नारायण का है, उतना भी मानने को राजी नहीं है, मेरा है। ये दंभ का रावण मुझे जीने ही तो नहीं दे रहा है। बोले हमने इसे नहीं स्वीकारा, यस्ते सखी में आवरम, इसीलिए वो मित्र हो सका, हो सके थी आज तुझ तक आ पाए हम, आज तेरा सम्मुख पाएंगे, आवरम तेरे वरण को है, तेरी होनी है। आज योग होगा, जीव और आत्मा का मिलन होगा। कितनी मधुर क्षण है, अनहद शहनाई है, सारे वाद्य गूंज रहे हैं। हाँ, देव किन्नर और गंधर्व गा रहे हैं। मेरा अंतर आज मंडप बना है, यज्ञ की बेला है, अग्नि प्रज्वलित है, भावरों के क्षण है, ये दुर्लभ क्षण। हे गोविंद, हमने बहुत तप कर इस प्रकार पाया है, तभी तो आपके पास आए, और तब भी इतने पे भी आना आसान था क्या? अगली ऋचा में आज की में आओ। हाँ, पहुंचोगे कैसे अगर बाहर ही बैठे रहो?
तो आज की ऋचा खोल लें अपने अपने। हाँ, वैसे तो एक एक शब्द का अर्थ है, उत्ब्रुवन्तु मुनिदो निर्यन्तो दधाना इंद्रियः। उत संशय, ब्रुवंतु बनावट, निदो निंदा, अज्ञान, असत्य, निर्यंतश, इन सब से हम दूर हट गए। हमने त्याग दिया उनको स्वीकार है, इनसे निर्यंत है, निपट गए, निपट चुके हैं। सिद्धार्थ, एक ही भाव में वो आत्मा हम आज तुझ में स्थित है। कहने कैसे धारण करो, दधाना, धारण करो गोविंद हमको। ऐसे कैसे धारण करो प्रभु आज हमें, जैसे इंद्र अर्थात यज्ञ की अग्नि, ये ब्रह्म ज्वालाएं, ये अग्नियां, युद्ध माने भांति, जैसे समुदायों को सामग्री को धारण करती है यज्ञ की अग्नियां। हे गोविंद, हे आत्मा, आज हम गोपियों को भी तुम ऐसे ही धारण करो। जैसे समुदाय और सामग्री अग्नि में प्रवेश पाने के बाद लौटाई नहीं जा सकती, वो तो ज्वाला हो जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। आज हम सब अपना अस्तित्व खो जाएं गोविंद, हम आप में तुमसे मिले ऐसे कि सब गोविंद हो जाए। लोटा पानी का गिरे सागर में, सागर सागर बन लहराए, कुछ ऐसा हो जाए। ये आज की ऋचा है। ब्रुवन्तु निदो निर्यन्तश्चिदारत दधाना इंद्रियः। उत संशय, कहा जिसके पास संशय है उसके पास ईश्वर नहीं होता है, और हम तो संशय के अंबार हैं। देखो अपने आप को। स्वामी जी ऐसा नहीं, ऐसा करें, खाली पूजा कर दे, अरे नाम जपने से ही तो कल्याण हो सकता है, फलाने किताब में लिखा है। स्वामी जी अब क्रोध को क्या दुर्वासा नहीं करता था, भांग धतूरा क्या शिव को नहीं चढ़ता। ये बहानेबाजी, ये ब्रुवन्तु, बनावट, ढोंगी बनाई। सत्य को भी असत्य करना है, सत्य को भी असत्य करना है, और सूरज को भी अंधेरा बताना। इसमें हम सब बड़े दक्ष हैं, बड़े चतुर हैं। कहा जिसकी संशयात्मक मति है उसका मन ही एकाग्र नहीं हो सकता, उसके लिए निश्चयात्मक मति की जरूरत होती है। संशयात्मक और निश्चयात्मक मति का भेद एक छोटे से उदाहरण से समझ लो। ये बहती हुई नदी में तुम लकड़ी से लकीर खींचो, कितनी देर रहेगी, और जमीन पे खींचो तो रहेगी। तो संशयात्मक मति बहते पानी पर खींची लकीर की भांति है। साधना क्या करेगी वो, उसके पास वो साधक होगा कैसे जो लोकाचार और व्यवहार को अलग रखना चाहता है और ईश्वर को अलग। वो दो नावों पे पैर रखने वाला क्या बीच धारा में डूब न मरेगा? पूछो अपने आप से कि जिसका संशय न गया वो गोविंद पाएगा कहां से, नारायण वो आपको पाएगा कैसे? कहा तो हम गोपियां जानती हैं, इसीलिए हमने संशय को अंतिम रूप से त्याग दिया कि हमने सब में आप ही को देखा तो फिर आप ही को देखा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसके पास संशय रहता है उसके पास आप नहीं रहते। उत्तंग ऋषि की कथा महाभारत में हमने आपको सुनाई थी कि ऋषि उत्तंग बड़े दिव्य ऋषि है, पुनीत ऋषि है। हाँ, भागवत की कथाओं में भी उत्तंग का हमने प्रकरण लिया था। ऋषि उत्तंग की विशेषता है बहुत भोले हैं, सरल हैं। हरि हरि नारायण। तो ऋषि उत्तंग बहुत ही भोले, एकाग्र भाव में
नारायण के श्री हरि के रूप, मनोरम रूप में सदा के लिए स्थित हो गए हैं ऋषि उतांग। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है, उन्हें पता नहीं, वो तो अपना वट वृक्ष के नीचे तप रहे हैं। नारायण जब हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं तो मार्ग में उन्हें ऋषि उतांग के उसी वृक्ष के नीचे दर्शन होते हैं, तो भगवान उन्हें प्रणाम करने जाते हैं। उतांग को देखकर ने देखा तो कहा, कहो द्वारिकाधीश कैसे हो, सुंदर हो, ठीक हो, आनंद से हो? कहा, हाँ प्रभु मैं ठीक हूं, हस्तिनापुर से आ रहा हूं, द्वारिका ही आ रहा हूं। तो कहा, अच्छा तो दुर्योधन, दुशासन, कुंभकर्ण, ओ सॉरी कुंभकर्ण कह रहा हूं, महात्मा भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र, ये सब कैसे हैं? और पांडव पुत्र तो आनंद से हैं, पांडव के पुत्र। तो कहा कि आपको पता नहीं, वहां तो भयंकर संग्राम हुआ और सारे कौरव मारे गए, 5 पांडव बचे हैं, उनकी संतानों का भी वो भी मारे जा चुके, सोते में मारे गए, द्रौपदी के 5 बेटे, अभिमन्यु भी मारा गया। क्या आपको पता नहीं कि वहां तो 18 अक्षौहिणी से ऊपर सेनाएं नष्ट हुई हैं? तो दुखी हो गए, कहने लगे इतना बड़ा नरसंहार हुआ और तू वहीं था? बोले, हाँ महाराज मैं तो अर्जुन का रथ चला रहा था। कहा, तो फिर तूने ही लड़ाया होगा सबको, जहां तू जाता है सब में झगड़ा कराता है, तेरे से उनका वैभव देखा नहीं गया, इसलिए हे कृष्ण तूने जानबूझ के उनको लड़ाया, और आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और जल हाथ में लेकर के, कमंडल से जल उन्होंने हाथ में ले लिया और ऋषि श्राप देने चले। तो भगवान ने हंस के कहा, भोले उतांग पहले मेरी ओर तो देख। तो उतांग ने जो सर उठा के देखा तो वहां चतुर्भुज भगवान महाविष्णु खड़े। देखा तो देखते ही रह गए, चरणों में गिर पड़े कि बोले, मैं भोला उतांग प्रभु, मैं आपकी लीला क्या जानूं, आपकी माया के रहस्य पाना क्या मेरे लिए संभव है? मैं तो समझा कोई राजा है, द्वारकाधीश है, हाँ महाराज यदु का वंशज है, मैं क्या जानूं प्रभु आप ही हैं। तो भगवान ने हंस के कहा, भोले उतांग न यहाँ किसी ने मारा है और न कोई मरा है, मैं ही। जब जब मनुष्य भटक जाते हैं तो उन्हें सुशिक्षित करने के लिए, उनको उनके ज्ञान के साथ जोड़ने के लिए मैं ही नाना लीला अवतार धारण करता हूं, अपनी विभूतियों के साथ प्रकट होता हूं और उन सबको अपने में लय करता हुआ लोप हो जाता। तो हे उतांग, न यहां किसी ने किसी को मारा है और न कोई मरा है। कहा, भगवान मैं तो आप ही को श्राप देने जा रहा था, नारायण मैं तो आपका भक्त, हर क्षण आपका स्मरण करता हूं, प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। तो भगवान ने कहा, उतांग तूने कोई अपराध नहीं किया, तू निष्पाप है, भोला है और मेरा अनन्य भक्त है, मैं तुझ पर अति प्रसन्न, मांग कोई वर मांग ले आज मुझसे। कहा, नारायण मैं तो कोई वर नहीं मांगता, मेरी क्या इच्छा, प्रभु आपके रूप में बताओ और क्या चाहिए मुझे? कहा, नहीं कुछ मांगो। अरे मेरी मर्यादा के लिए मांग ले कुछ। भगवान ने कहा, तो सोचने लगा क्या मांगू क्या मांगू, सोचने लगा, कल नारायण जंगल में रहता हूं, कभी कभी पानी नहीं मिलता है, तो आप पानी पिलवा देना किसी देवता को भेज के, जब ऐसी स्थिति आए हम इच्छा करें तो आप पिला देना। भगवान हंसे चले गए। कुछ काल के बाद भयंकर अकाल पड़ा, धरती सूख गई, पेड़ सूख गए, तालाब फट गया, मट्टी, पशु पक्षी मर रहे हैं, पेड़ों पर भी कहीं एक पत्ती नजर नहीं आती, सब टहनियां सूख रही हैं, प्यासा उतांग बन बन डोलता। तभी मन में विचार आता है, अरे उतांग अब तो मांग ले पानी। फिर सोचते हैं, नारायण को क्यों कष्ट देना, प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। फिर मन में आया कि जब तक एक बार पानी नहीं पिएगा उनकी मर्यादा की रक्षा कहां हुई। उन्होंने वर दिया लेकिन जब हमने इस्तेमाल ही नहीं किया तो पूरा तो हुआ नहीं, बैठ गए एक जगह, कहने लगे नारायण पानी पिलाओ। तो थोड़ी देर में देखता है कि एक भिश्ती चमड़े की मशक लिए चला आ रहा, उसमें पानी भरा, उसे कहा महाराज जय जय। कहा, हाँ मंगल हो। कहा, नारायण लगता है आप प्यासे हैं, लो ना ये जल पी लो। कहा, क्या कहा?
एक चर्मकार के हाथ से पानी लेके पीऊंगा मैं? हाँ, तो अशुद्ध जल पिलाएगा मुझको? जाने के लिए भी श्राप दे दूंगा तो हंसता हुआ चला जाता है। तो फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। कहा, उत्तम, आज तूने अमृत गंवाया है। मैंने इंद्र से कहा था कि इंद्र जाओ अमृत पिलाकर इसे मोक्ष दो, क्योंकि ये अभेद हो गया है, ये आत्मा की भांति अभेद है, सब में मेरे ही रूप का दर्शन कर रहा है, जाओ इसको अमृत पिलाकर लाओ। तो इंद्र ने कहा कि वो अभेद नहीं है, और इंद्र ने कहा कि वो भिष्टि बन के जाएगा, अमृत को मशक में रख के ले जाएगा, पी लेगा उत्तम, तो मर जाएगा। तेरे बोले उत्तम, आज तूने अमृत गंवाया है। और यहां यही ऋचा है कि उत उत है ना, उत्तम का अर्थ करो उत धन अंग, जिसके अंग में, शरीर में, मन में संख्या है, उसका क्या नाम होगा? उत्तम होगा। केवल तो प्राणी मात्र में गोविंद का भाव रखना है, जिस राह जाना है उस राह की बात करनी, तो नाना राहों को गाना नहीं है। हम सब गाते हैं सिए राम में सब जग जाने, लेकिन आज तक हमने किसी में सिए राम देखा है? सच पूछो अपने आप। सब में तुमने सब देखा, अरे स्वामी जी वो झूठा है, वो फरेबी है, वो अच्छा है, वो बुरा है, अरे साहब वो तो ऊंची जात का है, वो तो नीची जात का है। बताओ सिए राम तुमने देखा किसमें? खाली गाया है। तो कहा, जिसका संशय न गया उसकी राह चली गई, उसका तप गया, उसका ईश्वर गया, उसका सर्वस्व हो गया। और ब्रुवंतु बनावट, हम जो आपसे पूजा पाठ कराते हैं गुरुकुल में, बच्चों को पढ़ाते हैं, अंग न्यास, सर्वांग न्यास, ये सारे जो कराते हैं, इसका उद्देश्य ये सब लीलाएं हैं। क्यों कराते हैं? कि इसी प्रकार अब समाधिस्थ होकर ध्यान का जल, ध्यान का अंग न्यास, अनहद जाप, आत्मा की रूप में स्थित हो, ऐसा कर। न कि खाली बनावट को ही सत्य मान ले कि इतना बड़ा हवन बाहर कर दिया और भीतर से कोई मतलब नहीं। हाँ, यज्ञ हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि बाहर का यज्ञ निमित्त है, मूलतः यज्ञ का आचार्य आत्मा है, उपाचार्य प्राण वायु है, जो पहले और दूसरे सूत्र है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, जो तीसरा सूत्र हमने पढ़ा है, तन सामग्री है और जीव यजमान है, ये जो चौथा सूत्र जिसमें हमने प्रवेश पाया है। और हम इन ऋचाओं को पढ़ रहे हैं कि हम सम्मुख हैं आज अपनी ही ब्रह्माग्नियों के। तो कहा कि ब्रुवंत, समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण कथा सुनाता हूं। एक किले में एक बड़ा बहादुर प्रशिक्षित रहता था, जिसने सेनापति से लेकर के और सिपाहियों तक को उसने तलवारबाजी सिखाई थी। क्या था वो? तलवारबाजी, युद्ध विद्या, धनुष बाण विद्या, ये सब सिखाता था। भाला, गदा, हाँ, शूल, ये सब चलाना सिखलाता था। तो वो बहुत बड़ा ट्रेनर था और उसका बड़ा यश था, क्योंकि सेनापति से लेके बहुत सारे सैनिक उसके चेले थे। हाँ, तो अपने किले में उसका बड़ा नाम था, क्योंकि उसने सबको सिखाया युद्ध कौशल। एक बार उस किले पर भयंकर आक्रमण हो गया शत्रुओं के द्वारा। 4-5 दिन युद्ध चला तो बाहर भीतर के काफी सैनिक कट गए दोनों तरफ के। तो लोगों ने कहा कि तू तो सबका गुरु है, तू क्यों नहीं आज एक दिन अपने कर्तव्य दिखाता? तो उसने कहा, मुझे कहा किसने? ठीक है, कल मेरे ही हाथ का कमाल देखना तुम सब, सुबह से शाम तक। तो लोगों ने कहा, भाई जांबाज है, कर तो देगा कुछ ना कुछ, सबको सिखाया इसने, है सबका ग्रेट ट्रेनर है ये। अगले दिन जब सेना ने उसका इंतजार किया तो कहना, सेना की क्या जरूरत है, मैं अकेला ही काफी। अब सब बड़े परेशान कि अकेला इतनी भारी सेना के साथ कैसे युद्ध करेगा। फिर सबने कहा कि भाई गुरु जी जो कह रहे हैं वही करो। हाँ, ये तो हमारे उस्ताद हैं, गुरु हैं, इन्होंने तो हमको सारा युद्ध कौशल सिखलाया है। कहा, जैसी आपकी इच्छा गुरु जी।
किले के फाटक खुले, दोनों हाथों में नई हुई तलवार लिए वो बहादुर जाबाज उस्ताद दौड़ता हुआ आगे तक गया और फिर लौट आया। उनका सुनो, बोले हाँ आप लौट क्यों आए? चले क्यों? तुम्हें कहा था कि आज ये अपने हाथ के कमाल दिखाने। बोले हाँ। तो बोले आज मैदान तो सारा तुमने आदमियों से भर रखा है। अरे सबसे कहो पीछे हटे और फिर देखो मेरे कमाल। क्या बात है, सारे जाबाज बैठे हैं। स्वामी जी इतनी माला दे रहा है, वारे जाबाजो। हाँ, तो कला सिखाते सिखाते वो ड्रामे को ही हकीकत जानता था। जानता थोड़ी तो लड़ा भी जाता, वो तो कला दिखाता कैसे लड़ा जाता है, सिखाता था। कला सारा मैदान तो आदमी से भरा पड़ा है, मेरे को घूमने भर की भी जगह नहीं, तो अब मैं हाथ की कला कैसे दिखाऊं? उससे थोड़ा जरा पीछे हटे तो फिर मेरा कमाल देखे। आपकी पूजा, आपकी भक्ति भ्रुवंतु तक ही क्यों रह जाती है, इस बनावट तक ही क्यों रह जाती है? पूजा पाठ जब तक जो हमने सिखाए थे ये रिहर्सल थे, उसके बाद उसको आचरण में, व्यवहार और विचार में उतारना था। ये आप सब भूल गए। आचरण विचार और व्यवहार में मेरा तेरा तू मैं अपना पराया आसक्त जगत, यही सब था आपके पास। क्या आप इसी से ईश्वर पाने की कल्पना सजाए बैठे थे श्रीमान? क्या ये धोखा विश्वासघात आपको मोक्ष दिला देगा? पूछिए अपने आप से। तो कहा उत ब्रुवंतु नेम दो, इस बनावट में, इस पाखंड में रखा क्या है? बाहर का हवन कराया था कि जैसे बाहर आहुति दे रहा है, ये सामग्री जल रही है, ऐसे जो भोजन है वो भी सामग्रीवत नहीं डाल रहा है, वो ऐसे जल रहा है कि जो यहां यज्ञ होना है। लकड़ियों पर जला के राख अन्न नहीं बनती, और तू बना भी नहीं था। अन्न को लकड़ियों पर जला के कोई शिशु नहीं बना पाया, और तू बना नहीं था। जिस ब्रह्म ज्वाला में भस्मियां यज्ञ हुई और यज्ञ वंश के द्वारा अन्न को प्राप्त हुई, उन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में आत्मग्नि में ही यज्ञ होकर के अन्न में ये नर रूप पाया है। तो इन्हीं में यज्ञ होगा तभी तो तू मोक्ष पाएगा, या फिर चिता की लकड़ियां तुझे मोक्ष दे देगी? वहां क्यों जाता है? क्योंकि आसक्त जगत को तोड़ नहीं पाता है। तेरा दंभ मेरा बेटा में ही फंसा रह जाता है, तो भूल जाता है कि ये भी तो उसी का बनाया है। सांस वही दे रहा, धड़कन वही दे रहा, हर क्षण इसका है। तो ये निमित्त अपने कर्तव्य को करना है, वो तो करने है। भगवान बनने का एक दंभ, एक बनावट और लिए बैठा है। स्वामी जी उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। हाँ, तो कहा कि भ्रुवंतु बनावट और निदो असत्य ज्ञान और निंदा, इसे भी समझ, इसे अच्छे से समझ लो। वेद अवेद का ऋषि अपने आप को इससे बचाता है, भगवान वेद व्यास। लेकिन उपरांत के लोगों ने इसकी मर्यादा को नहीं रखा। देखिए, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, ध्यान से देखो। आप लड़के से कहो देखो फलानी जगह जाना, खबरदार वहीं तरफ मत देखना, तो लड़का सबसे पहले किधर देखेगा? जिज्ञासा बाईं तरफ जाएगी उसकी कि क्यों का। इसलिए भागवत और वेद व्यास के महाकाव्य में जो बात वेद व्यास कह रहा है उसमें निंदा से रहित है। बाकियों ने उन्हीं बातों को कहा है, लेकिन दुर्भाग्य से ध्यान नहीं किया कि निंदा इनमें भी आ गई। कैसे? कि आदि शंकर के नाम पर एक मत है, आप सबने सुना है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। क्या कहा है? दोहरा लें इसको। जगत मिथ्या है,
ब्रह्म सत्य है। तो सबसे पहले क्या शब्द आया है? जगत क्या है? मिथ्या है। तो इसलिए शायद उन्हीं की दया और कृपा के कारण आप सबसे पहले मिथ्या में घुस जाते हो, जात पात में, सांप्रदायिकता में, ऊंच नीच में। क्यों? क्योंकि लड़का सबसे पहले बाई तो देखेगा ना, मिथ्या ही देखेगा। अब मिथ्या से जब छूटोगे तब तो ब्रह्म सत्य में आओगे। इसी को वेद व्यास ने भागवत में कहा है बड़े मधुर ढंग से। क्या कहा? कि जगत सत्य है, जगत सत्य है, वासुदेवमय है। वासुदेवमय है यानी वासुदेव से भरा पूरा है, आत्मा से भरा पूरा है। उसने निंदा भाव को लिया ही नहीं है। दोनों में फर्क है ना, बात एक ही है। वो भी कह रहा है कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। लेकिन ये मिथ्या सामने लगा तो आपकी बमनई, उनकी ठकुराई, सबकी जातें, तो जातों में भी प्रजातें, आंखें, गोत्र, वो सब के सब खड़े हो गए लाठियां लेके। अब तुम ब्रह्म सत्य कहां से देखोगे? पहले मिथ्या से तो बच लो। क्या बात है? नहीं समझ में आया क्या? वाक्य वही है, कहने का ढंग बदलते ही, निंदा शब्द के बीच में आते ही क्या हो गया? विष हो गया। था अमृत और जहर बन गया। ऋषि जानता है कि शब्द को आगे लगाया तो संसार भटक जाएगा। इसलिए वेद व्यास क्या कहते हैं? जगत सत्य है। क्यों? वासुदेवमय है, वही ब्रह्म से जुड़ा है, इसलिए वो मिथ्या भाव लेते नहीं। तो वेद व्यास के उपासक प्राणी मात्र में एक गोविंद, एक राम के दर्शन करते। उन्हें ना तो सांप्रदायिकता से, ना हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना है। उनका ये राममय शाश्वत है, निरंतर है, हरोर है। लेकिन जिनका जगत मिथ्या पहले लग गया है, तो पहले 100 जन्म तो पहले मिथ्या से निकलेंगे, तब 101वें जन्म में शायद ब्रह्म सत्य तक आएंगे। तो क्या 100 जन्म की याद रहेगी आपके पास? यही समझने की बात है। कभी कभी असावधानी से कहा गया शब्द भयंकर अनर्थकारी हो जाता है। 1947 की बात है, 1947 की, देश आजाद हुआ और खूब मारकाट हो रही थी। हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने जब देखा कि हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे हैं और मुसलमान भी बुरी तरह से भारत में कट रहे थे, तो पूरे पंजाब प्रांत में हिंदुओं के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस सब पीड़ा से गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ गए। सबने मनाना चाहा, उन्हें फीवर भी रहता था, 104 105 बुखार रहता था उनको, और वो कोई क्योरेबल नहीं थे। उस जमाने में मेडिकल साइंस भी कोई इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी लेकिन इतनी नहीं। सब लोग बड़े चिंतित। तो गृह मंत्री का एक रेडियो ब्रॉडकास्ट आया। अगर आप लोगों में से कोई उतनी उम्र के हों, याद हो, तो मुझे अभी भी वो सेंटेंस हमको याद है और उसकी एप्लीकेशन याद है मुझको। सरदार पटेल ने बड़ा मार्मिक भाषण दिया कि शांति बनाए रखो और हत्याएं मत करो, कानून को अपने हाथ में मत लो। और आखिर में कुछ थकी आवाज में कहने लगे कि भाई आप लोग सुन लो, गांधी जी आमरण अनशन पे बैठे हैं, कम से कम इसका तो ख्याल करो और दिल्ली में तो शांति रखो। उनका क्या कहना था कि दिल्ली में तो शांति रखो, और इसका तुरंत जवाब मिल गया उनको अगले दिन कि लोगों ने दिल्ली में तो शांति रखी और आसपास के गांव में गचागच सब काट डाले। और ये हुआ कि ये एकदम से फ्लेयर अप कैसे हुआ? तो उस वक्त दिल्ली के असिस्टेंट कमिश्नर जो थे, तो उन्होंने दुखी जबान से कहा कि
कि सर आप ही के कहने से हुआ है। बोले क्या कह रहे हो तुम? कहा सर आप अपना जो आपने मैसेज दिया था ना, रेडियो ब्रॉडकास्ट दिया, उसका लास्ट सेंटेंस सुन लीजिए कि कम से कम दिल्ली में तो शांति रखो, और तुरंत लोगों ने कह दिया यार दिल्ली में मत मारो, बाकी जगह छूट है, तो काट दिया ना। तो एक असावधान वाक्य कितना बड़ा काम करता है आज आपके सामने है। क्या आज आप मिथ्या जगत के मिथ्या भाव से ही लिपटे बैठे हैं? ब्रह्म सत्य से आपको लेना ही नहीं कुछ। आज ब्रह्म सत्य से आपका कुछ लेना है? अगर ब्रह्म सत्य है तो ये सब क्या है? लेकिन आज मिथ्या जगत आपका शाश्वत अमर है। मिथ्या जगत में मैं और मेरा परिवार है, बाकी सबको से मेरा क्या लेना देना। अगर ब्रह्म सत्य होता तो सचराचर ही मेरा परिवार होता। कितना बड़ा फर्क हो गया। भागवत के लिए एक बार मेरे आश्रम में बहुत सारी माताएं पधारी, उनके साथ नौकरानियां आया जिसको बोलते हैं ना, वो भी थी, बच्चे उन्होंने उठा रखे थे, और ये नहीं समझ में आ रहा था कि ना यूरोप की थी ना भारत की थी। अब बीच में तो कोई और किसी कंट्री की रही हो तो मालूम नहीं, लेकिन मतलब साज सज्जा अजीब हो गई। और कहने स्वामी जी हमने सुना भागवत सुनाते हो, अच्छी हम भी सुने। मैंने ऐसी कोई भागवत है ही नहीं जो वेद व्यास ने आपके लिए लिखी हो। आप किसी और की बात करो तो उसके ऊपर सोचा जाए। बोले क्यों, भागवत क्यों नहीं सुन सकते? अरे हमने कहा भागवत की फूअड़ गंवार गोपियां भी पराए लड़के में, पराए बच्चे में नारायण देखती हैं और उसके पीछे बावली से घूमती हैं, और तुम्हें अपने लालों के लिए आया चाहिए। तो ऐसे भागवत में कहां से सुना तुम? वो वेद व्यास ने लिखी हो ऐसी कोई किताब नहीं मेरे पास। वो भागवत जो उसने लिखी थी वह हर घर को कृष्ण का घर बना करके बच्चों को पालने में भी ईश्वर को पालने का सुख उठाने का एक अद्भुत मनोविज्ञान है। तो तुम्हारे लिए तो है ही नहीं, तुम्हारी आया के लिए हो सकता। आया के पढ़ाओ क्या? आज ये हाल है हमारा। मिथ्या जगत ही हमारा सर्वस्व है। हम ईश्वर के निमित्त होकर के भी कि सत्य भाव से चलो, जब घर तक रहेंगे हरि के निमित्त उस परिवार को नारायण का ही घर है हम धारण करें, बाहर निकले उसी भाव से समाज को भी धारण करें, हम राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि जगत मिथ्या जो हमारा सर्वस्व बन गया। और यहां वो गोपियां कह रही हैं कि वो तो ब्रुवंत नोने दो। नहीं गोविंद नहीं, हम जानते हैं कि जो संशय में फंसा है वो आप तक नहीं आता, कभी नहीं आता। उसका मन एकाग्र कैसे होगा? उसकी उपाधियों से कैसे एक एकाग्र ध्यान करने देंगे? ध्यान भी करेगा तो घड़ी देख के, तो ध्यान घड़ी का करेगा या गोविंद आपका करेगा? अब एक साहब कहने लगे कि स्वामी जी भगवान के ध्यान में कौन से आसन से बैठना चाहिए? मैंने कहा तुम ध्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब ध्यान से उसमें हो जाओगे तो कौन सा आसन है तुम्हें पता कैसे चलेगा? और अगर आसन का ध्यान है तो नाटक क्यों करते हो? हृदय गुरुवंत। इस जगत का एक रामलीला का मंच है, बनावट है, क्योंकि भगवान राम की लीला का अभिनय हो रहा है, बनावट हो रही है, लड़के उनका रूप भरे हैं। उसी प्रकार क्यों भरे? क्योंकि जगत बनावट है, ब्रुवंतु है। यहां पति पत्नी आज तक एक रोया नहीं बना सके तन का, तो बेटा बेटी कब बनाए? तो रामलीला का अभिनय तो कर रहे हैं। भाई प्रगट गोपाला, हाँ दीन दयाला, हाँ नारायण प्रकट हो गए, हाँ कृपालु आ गए, भगवान नारायण आ गए, श्री राम का जन्म हो गया। तो सब जानते हैं कि मंच पे लड़के हैं और इतनी जल्दी बच्चा थोड़ा ना होता है क्या? तो सब जानते हैं क्या हो रहा है, भ्रूणंतु हो रही है, लीला हो रही है, नाटक हो रहा है। उसी प्रकार इस जगत में हम सब भी तो भ्रूणंतु हैं कि वही सांस दे रहा, वही धड़कन दे रहा, वही जीवन का क्षण दे रहा, जिसमें
इस ब्रुवंतु से आगे बढ़ के उस सत्य को स्वीकारा, तो गोपियां कह रही हैं कि वो तो ब्रुवंतु नो निधो, इस संशय, बनावट, निंदा, सत्य ज्ञान, मेरा तेरा, अपना पराया, ऊंच नीच, जात पात, अच्छाई बुराई, अच्छे लोग बुरे लोग, निर्यंत, इन सबसे हम निर्यंत है, छूट गए हैं। ये हमसे छूटा हुआ है गोविंद, हम नहीं जानते, क्योंकि हम जानते कि इनमें एक भी भाव रहा तो तेरा ध्यान हट जाएगा, तो भीतर कौन आएगा, कैसे पाएंगे तुझे, कैसे लौटेंगे तुम तक। तो कहा वो तो ब्रुवंत, संशय और बनावट ये नहीं है हमने सत्य को हमारे अंतिम रूप से स्वीकारा है गोविंद। हमने जाना है कि बाहर जो हम कर रहे हैं वो भीतर के लिए है। तो रिहर्सल को कोई भी मंच पर अभिनय किया हुआ, अभिनीत किया हुआ नाटक नहीं मानता। रिहर्सल ही होती है, नाटक ही होता है। हमने वाह जगत को केवल नाटक का पूर्वाभ्यास रिहर्सल माना। कैसे माना कि जब गुरुकुल में आए थे ज्ञान का अर्जन करने, तो हमने द्विज होने का संकल्प लिया था यज्ञोपवीत से। हाँ कि हाँ द्विजन्मना जायते थी द्विजा द्वाभ्याम, हाँ कि मैं शरीर में ही दूसरा जन्म लेकर के दिखाऊंगा। कैसे? जैसे चिड़िया का बच्चा मां के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लेता है, पुनः अंडे के गर्भ से शिशु बनकर प्रकट होता है, उसी प्रकार हमने जिस माया में, इस नर रूप में ये जो जन्म पाया है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करते हुए जीव और आत्मा के द्वैत को अद्वैत कर ब्रह्मांड से ज्योति बनकर ऐसे ही प्रकट होंगे, ब्रह्म अंड ब्रह्मांड से, जैसे अंड से चिड़िया का बच्चा प्रकट होता है। हम ध्रुवंतु तक नहीं रुके थे कि यही सब कुछ है। हमने इस असत्य और अज्ञान को नहीं स्वीकारा। स्वीकारते तो फिर इंद्र को ही तो पति मानते, तभी तो अपना सतीश इंद्रियों के द्वार भौतिकताओं के बाजारों में विषांतता में लुटाते हैं। हमने गोविंद को कभी नहीं माना, कभी नहीं स्वीकारा गोविंद। इसीलिए धर्म में गुरुकुल में थे तो ज्ञान का उद्देश्य था आत्मा से अद्वैत कर इस योनि से भी आगे बढ़ने की, क्योंकि ये योनि भी तो असहाय है। हाथ नहीं तो उठा नहीं सकता, आंखें नहीं तो देख नहीं सकता, पैर नहीं तो चल नहीं सकता। तो हमने माना कि इस खोल में से इस चीजों को अब अपने ज्योतिर्मय स्वरूप के साथ प्रकट होना है। इसे सामग्री बना पुनः आत्म ज्वालाओं में यज्ञ होना है। तभी तो हमने उन 5 महावाक्यों को ही अपने जीवन की राह माना। तत्त्वमसि तेजोवसि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि सोहमास्मि। तत्त्वमसि धारणा बनी, तेजोवसि ध्यान था हमारा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति ये समाधि थी। किसी राममय सब जग जाने, एको कृष्णा द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। प्राणी मात्र में तेरा भाव लाए, अहम ब्रह्मास्मि, और तब अपने आप को भी उसी ब्रह्म में तुम्हें ढालने के लिए हमने जीवन को यज्ञ बनाया और तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ करने लगे। तभी तो सोहम अस्मि नाद करते हुए तेरे रूप के सांचे में ढल तद्रूप हम प्रकट हो गए। हाँ हे कृष्ण, डूबे तुझमें ऐसे कि हम कृष्ण हो गए। आपको मार्कंडे की कथा सुनाई थी मैंने कि जब मार्कंडे की आयु कुल 13 वर्ष की है। मार्कंडे 13 वर्ष की आयु तक सीमित है। 12वें वर्ष जब मार्कंडे पहुंचा और मां बाप ने बताया तो तब कुचल दिया।
तो वो भी हमारी तरह क्या करता है कि भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाता है, मट्टी खोजता है, भगवान का शिवलिंग बनाता है, फिर नदी से जल लेके आता है, पुष्प और जंगली फल फूल खोजता है वो। और इस प्रकार मार्कंडेय नारायण को, महाशिव को ध्यान करता है, पूजा और आरती करता है। तभी नारद जी वहां पधारते हैं कि मार्कंडेय तो ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो यमराज के गले की घंटियों की आवाज भी सुनाई दे रही है। ठीक है, ठीक, हाँ, तो ऐसा कर, अब ब्रुवंतु को छोड़, उसके स्वरूप में आ जा, शरीर को ही भगवान का मंदिर बना, आत्मा को शिवलिंग बांध, समाधि अपने को अपने में यज्ञ करता चल। मार्कंडेय समाधिस्थ हो जाता है। समाधि अटल है क्योंकि मार्कंडेय के पास उपाधि नहीं, मार्कंडेय के पास अतीत नहीं है, मार्कंडेय के पास अब ब्रुवंतु भी नहीं है, संशय भी नहीं है, निंदा भी नहीं है। मार्कंडेय के पास तो कुछ नहीं है, एक गोविंद है, एक महाशिव है। इसी बीच में यमराज आते हैं और वो ब्रह्मपाश डालते हैं। मार्कंडेय पर जैसे ब्रह्मपाश डालते हैं, स्वयं महारुद्र प्रकट हो जाते हैं और उनकी कमर से वो पाश बंधा है। यमराज कांपने लगता है कि महारुद्र मैंने आपको नहीं, मैं तो जीव मार्कंडेय को लेने आया था। तो शिव कहते हैं, क्या तुझे मालूम नहीं जो एक ही भाव में मुझ में ध्यानस्थ है, वो जीव कहां? वो तो मेरा ही रूप है, मैं ही हूं। तो कहा कि महारुद्र आप ये क्या कर रहे हैं? ये क्षण निकल गया तो ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। कहा समझने की हो गया तुझा, मंत्र यहां खड़ा है, गुरु मंत्र है ये कान फूंकने वाले मंत्र गुरु मंत्र नहीं होते हैं। जो आत्मा से जोड़े वही गुरु मंत्र होता है और यही गुरु मंत्र है। क्या यदि तुम उसके रूप में स्थित हो जाओ तो यमराज को भी इंतजार करना पड़ेगा कि ये रूप से हटे, इसका मन भटके, तब पकड़ू इसको। अगर अमर होना चाहते हो तो मंत्र यही है, मोक्ष इसी क्षण में खड़ा एक है कि उठते बैठते सोते जगते वेद की इन ऋचाओं को अपना जीवन बना लो, उसकी मनोहारी छवि में सदा के लिए एक ही भाव में स्थित हो जाओ और उसके निमित्त होकर सारे दायित्वों का निर्वाह कर सकते हो। कैसे? जैसे खाना बनाते समय आप 10 तरफ सोच लेते हैं, नहीं सोच लेते क्या? तो 10 सोच को एक नारायण में भी तो ढाला जा सकता है। टेलीविजन देखते समय आप एक बार कलाकार की कला का आनंद लेते हैं, दूसरी बार जो नाटक कर रहा है उसका भी आनंद लेते हैं, 2 आनंद।